हेलो गाइस, आज हम एक सिंगल शोल्डर ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। जो इमेज आप देख रहे हो इसकी कटिंग हम करेंगे। तो देखिए किस तरह का ये स्लीवलेस है और वन शोल्डर है और वन स्लीव्स भी है। तो जैसा है वैसा हम कटिंग करके आपको दिखाएंगे सेम टू सेम। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, सीधा मार्किंग करेंगे। ये हमारे शोल्डर का मार्किंग है, यहीं से हम लेंथ और डार्ट पॉइंट का लेंथ लेंगे। तो ये मैंने फोल्ड करके लिया है, ये डबल में कटिंग करूँगा तभी आप समझ पाओगे। तो ये सिंगल पार्ट आधा मतलब नहीं है, ये पूरा है। तो यानी मैंने फोल्ड किया है पेपर को। तो इस तरह लेंथ का निशान लगाया मैंने और डार्ट पॉइंट का लगाया। डार्ट पॉइंट का निशान मैंने अपने हिसाब से लगा लिया है क्योंकि मेजरमेंट मुझे नहीं मिला था उसका। तो उसके हिसाब से आप जो भी होगा उतना रख लेना। मैंने 9.5 के हिसाब से रखा है। अभी यहाँ लेंथ का निशान भी मैंने बड़ा कर दिया जैसे डार्ट पॉइंट का किया है। अभी शोल्डर नापेंगे। तो शोल्डर 15 इंच है, तो उसका हाफ करके निशान लगाना है। जितना भी होता है उसका हाफ करके 7 हाफ पे निशान लगाना है और 1 इंच शोल्डर को डाउन करना है। देखिए कितना मैं कर रहा हूँ उतना ही करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। अब नेक की ब्रॉडिंग 2.5 इंच पे लगाना है क्योंकि नेक बहुत क्लोज है, तो इसलिए 2.25 पे भी लगा सकते हो आप। मैं 2.5 पे लगा रहा हूँ, आप देख लेना कितने पे लगाना है, उसके हिसाब से आप कर लेना। अभी देखिए यहाँ पे शोल्डर का स्लोपिंग कर देंगे, जिस तरह मैं कर रहा हूँ इस तरह से आपको कर लेना है। इसके बाद हम आर्मोल का लेंथ लेंगे। तो आर्मोल का लेंथ 7 इंच पे लेंगे और नाप के देखेंगे कम ज़्यादा होगा तो कम ज़्यादा कर लेंगे। तो देखिए मैं 7 इंच पे लगाया हूँ और यहीं पे अपर चेस्ट नापना है। तो जो भी अपर चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है और उसके बाद आधा इंच और बढ़ा लेना है फ्रंट के अंदर। बैक में नहीं बढ़ाना है, फ्रंट में सिर्फ बढ़ाना है। तो इस तरीके से देखिए मैं फ्रंट में बढ़ा रहा हूँ, इस तरह से आधा इंच बढ़ा लेना है। इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। मैं फिक्स फर्मा कटिंग कर रहा हूँ, लूजिंग देना है तो साइड में जो मार्जिंग होता है उसमें आप लूजिंग दे सकते हो। ठीक है, अभी देखिए शोल्डर में यहाँ पे आधा इंच माइनस कर दिया और यहाँ पे क्रॉस फ्रंट पे आके एक निशान लगाएंगे 4 इंच पे। तो यहीं से हम प्रिंसेस कट का शेप देंगे, इसके लिए यहाँ पे लगाना है। अभी डार्ट पॉइंट का सेंटर लेना है। तो जो भी आपका फुल बस्ट है उसको 10 से डिवाइड करके यहाँ निशान लगाना है। एक पॉइंट कम पे ही लगाना है। तो देखिए 36 है लेकिन मैं 3.5 पे लगा रहा हूँ। आप यहाँ पे काउंटिंग कर लेना कितना बैठता है और यहाँ पे आके 0.25 इंच माइनस और कर लेना है वेस्ट के ऊपर, यानी 3-4 इंच माइनस कर लेना है। और यहाँ 1/4 इंच नीचे की तरफ झुका के एक निशान लगाना है। और ये शेप इसलिए दिया जाता है कि जब भी हम प्रिंसेस कट का शेप देंगे या ज्वाइंट करेंगे तो वहाँ पे गड्ढा नहीं पड़ेगा। अब हम ये तीनों निशानों को इस तरह मैच करके हुए यहाँ पे मिला देंगे तो ये प्रिंसेस कट का शेप हो जाएगा। तो इस तरह से बड़ी आसानी से हो जाता है। अब यहाँ पे 0.25 इंच का ही डाट देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना है। ये साइज़ बहुत पतली लड़की का है लेकिन बस्ट थोड़ा बड़ा है इसका, तो उस हिसाब से 0.25 इंच का देना है। अभी यहाँ पे क्या करना है, डाट के लेंथ को बराबर कर लेना है। और उसके बाद हम नाप के देखेंगे मेजर करके कि आर्मोल हमारा बराबर है या छोटा है या बड़ा है। तो यहाँ पे चेक कर लेना है आपको। तो देखिए थोड़ा सा कम हो रहा है तो हल्का सा मार्किंग जो है नीचे कर लेना है, इस तरीके से जैसे मैं कर रहा हूँ। और उसके बाद में यहाँ शेप दे देंगे। तो ये शेप भले कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा हो लेकिन आर्मोल का डाट हम जब कटिंग करेंगे तो यहाँ शेप बराबर कर लेंगे। फिलहाल मैंने ऐसे लगा दिया, ऐसे आपको लगा लेना है। उसके बाद प्रिंसेस कट का शेप दे देना है। तो जैसे मैं दे रहा हूँ ऐसे देना है। अभी हम क्या करेंगे, नीचे का डाट लगाएंगे, वेस्ट का डाट। तो यहाँ पे 3.25 इंच का लगा दो तो ज़्यादा बेहतर है, 3 इंच भी लगा सकते हो। यानी अच्छी तरह से कंफर्ट के लिए 3.25 इंच लगाओ और इस तरह से शेप दे दो प्रिंसेस कट का। अब हम डाट के लेंथ को बराबर कर लेंगे। तो जितना वो सेंटर का है उतना ही ये साइड का रख लेंगे, यानी साइड वाले पैनल का, ताकि हम ज्वाइन करेंगे तो छोटा बड़ा ना हो। इसके लिए हमको नाप के यहाँ बराबर कर लेना है, यानी जैसे मैंने किया वैसे आपको कर लेना है। अभी देखिए सेंटर में जितना भी है 2.25 के करीब, और उतना बीच का जो भी डाट का एरिया है उतना माइनस करके वेस्ट का नाम मेजर करेंगे। तो वेस्ट जितना भी है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है। तो देखिए 30 इंच है तो 7.5 पे निशान लगा लेना है। इस तरह 7.5 पे निशान मैंने लगाया और हल्का सा क्रॉस करके ऊपर की तरफ लगाया मैंने 1.5 इंच के करीब। इस तरह से 1.5 इंच शॉर्ट कर लेना है, यानी वेस्ट की लाइन से। उसके बाद ये वेस्ट की लाइन को बंद कर देंगे। 1.5 इंच इसलिए शॉर्ट करना है कि बैग हमारा यहीं पे लेंथ निकलेगा। तो शॉर्ट करेंगे तो ही अच्छी तरह बैठेगा, क्योंकि बस्ट के हिसाब से बस्ट सामने होता है, बड़ा होता है, तो उसके लिए बैग शॉर्ट होना चाहिए। तो अभी बैग का लंबाई मैं पीछे से भी बढ़ाऊंगा, यानी शोल्डर के पास से। तो ये 1 इंच बच जाएगा, जो भी 1.5 इंच आप देख रहे हो वो कम हो जाएगा। अभी नेक का निशान मैंने लगा लिया, ऐसा नॉर्मली छोटा सा निशान। बाद में हम जो स्टाइल है उसकी कटिंग करेंगे, इसलिए मैंने ऐसे ही लगा लिया है। और उसके बाद हम कटिंग कर लेंगे मार्किंग पे ही। और कपड़े पे आप जाओगे तो मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करना है, यानी जितना पकड़ के स्टिचिंग आप करते हो उतना एक्स्ट्रा कपड़े पे रखते हुए जाना है। और साइड में 1.5 इंच के करीब, 1.25 इंच के करीब आप रख लेना बढ़ा के। इसलिए कि मैं फिक्स फर्मा कटिंग कर रहा हूँ, कपड़े पे आप जाके बराबर पे कटिंग नहीं करना। क्योंकि बहुत भाई लोग बराबर पे कटिंग इसलिए करते हैं कि वो मार्जिन के साथ करते हैं। तो इसलिए आप उसको फॉलो मत करना,
कि मतलब उसी के हिसाब से काट दो बराबर पे, तो ये शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें मार्जिन नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, मार्जिन अलग से लेना है। अभी बैक की कटिंग करेंगे तो देखिए पेपर मैंने बराबर पे रखा है, एक शोल्डर का मार्किंग किया और थोड़ा नीचे नीचे उतार दिया मैंने फ्रंट को। इस तरह से बैक थोड़ा लंबा आधा इंच मैंने कर लिया, और शोल्डर जो मैं माइनस किया था फ्रंट में, यहाँ पे नहीं करना है, यहाँ बढ़ा लेना है। और उसके बाद अपर चेस्ट का निशान लगाना है, जो भी हमने 4 से डिवाइड करके लगाए थे वहाँ पे, जो आधा इंच बढ़ाए थे वहाँ नहीं लगाना है। और इस तरह से साइड को हम बराबर कर लेंगे, यानी साइड सीम जो भी फ्रंट का है वो बैक का भी सेम कर लेंगे, तो इस तरह से बराबर हो जाएगा। तो यही लेंथ हमारे बैक का निकलेगा। तो अभी ये 1 इंच शॉर्ट बचा हुआ है, यानी बैक 1.5 इंच मैंने किया था नीचे से, ऊपर से जाके आधा इंच बढ़ गया, तो ये बराबर अच्छी तरह से बैठेगा। तो इसको मेजर करके आप देख लो, जो भी अपर चेस्ट है बराबर होना चाहिए, और यहाँ पे वेस्ट का मेजरमेंट करके और 1 इंच पौना इंच के करीब डाट लगा लेना है। तो उसके लिए मैंने छोड़ दिया है। अब यहाँ पे लेंथ का निशान इस तरह लगा लेंगे, सीधा करके बिल्कुल। तो बैग में डाट के लिए मैंने बढ़ा लिया है, बैग में डाट रहेगा। देखिए किस तरह से मैंने निशान लगाया, उस तरह लगा लेना है। अभी हम साइड को भी बंद कर लेंगे, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। तो इस तरह से साइड भी आपको बंद कर लेना है। अभी हम बैक के आर्मोल का निशान लगाएंगे, तो जितना भी शोल्डर है, यानी हाफ करके जो मैंने निशान लगाया है, उससे आधा इंच यहाँ माइनस करना है क्रॉस बैक पे, और इस तरह से आधा इंच माइनस करके और वहाँ से शेप देंगे, तो ये अच्छी तरह बैठेगा, परफेक्ट बैठेगा। तो इस तरीके से देखिए मैं अंदर करके निशान लगा रहा हूँ। तो इस तरह से आपको बैक का शेप दे देना है। तो ये बैक का हमारा ड्राफ्टिंग हो गया। अब नेक का निशान लगाएंगे। तो नेक आप अपने हिसाब से लगा सकते हो, थोड़ा नीचे जाके आप लगा लो, 2.5-3 इंच जो भी है, लेकिन उसके पहले हम शोल्डर सीम को बराबर करेंगे, यानी जितना फ्रंट का है उतना हम यहाँ बराबर कर लेंगे। तो देखिए यहाँ बैक ब्रॉड हो गया है और फ्रंट कम हो गया है। तो इस तरीके से ब्रॉड होना चाहिए बैक, फ्रंट यहाँ पे कम होना चाहिए, ताकि अच्छी तरह से नेक टाइट बैठे। तो इस तरीके से निशान लगा लो, और उसके बाद में हम इसकी कटिंग कर लेंगे। फिर आपको बताएंगे कि ये किस तरह से बैठेगा, इसको सिंगल शोल्डर में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, और स्लीव्स की कटिंग कैसे करेंगे। तो बैग आधा करेंगे कटिंग, तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं इस तरह फोल्ड करके डबल कर लेता हूँ। तो मुझे पहले ही फोल्ड करके कटिंग करना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं इसको चिपका लूँगा इस तरह टेप लगा के। लेकिन इस तरह से 2 पार्ट कटिंग कर लेंगे, यानी दोनों साइड का, तब जाके आप अच्छी तरह समझ पाओगे, क्योंकि ये सिंगल शोल्डर कटिंग है, तो इसलिए पूरा बैग होना ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा निशान मैंने नहीं लगाया था डाट के लिए, वो निशान यहाँ पे मैं लगा लिया अभी। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग इसको भी मार्किंग पे ही करना है, और जब भी कपड़े पे जाओगे तो मार्जिन छोड़ते हुए जाना है, यानी हर जगह कहीं भी मार्जिन नहीं होता है। मेरा कुछ भी कटिंग होता है तो ऐसा नहीं है कि कहीं मार्जिन है कहीं नहीं है। बहुत भाई लोग बताते हैं सब जगह मार्जिन रखते हैं, प्रिंसेस कट पे नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैं कहीं भी नहीं रखता हूँ और फिक्स फरमा कटिंग करता हूँ। तो इसीलिए आप देख लो कि कहीं भी ये मत समझना कि मार्जिन है इसमें, तो कहीं भी नहीं है। तो आपको ये डाट की कटिंग नहीं करना है कपड़े पे, आपको सिर्फ निशान लगा के वहाँ पे डाट मारना है। और यहाँ पे देखिए इस तरह से वेस्ट को मैं क्लोज करके, यानी डाट को क्लोज करके इस तरह वेस्ट को सीधा कर लूँगा, यानी बैक के वेस्ट को, और दोनों पार्ट को मैं बराबर कर लूँगा। लेकिन पहले मैं एक पार्ट को कटिंग कर रहा हूँ, अभी रख के दूसरा पार्ट भी मैं बराबर कर लूँगा। तो इस तरह से बराबर करके 2 पार्ट करके जॉइंट कर लेंगे। उसके बाद कटिंग करके आप जो भी शेप लगाएंगे तो आपको बराबर समझ में आएगा, क्योंकि नेक लाइन भी इसमें चेंज होगा और शोल्डर भी कम ज़्यादा होगा। वो कैसे होगा अभी मैं बताता हूँ, यानी फ्रंट का भी होगा बैक का भी होगा। तो इसलिए ये बहुत अलग तरीके का कटिंग है, तो इसको बहुत ध्यान से कटिंग करना है। तो इस तरह पूरा पूरा पेपर लेके आपको कटिंग करना है, और उसके बाद बनाओगे परफेक्ट बैठेगा। आप सिर्फ देखते जाओ किस तरह से मैं कर रहा हूँ, इस तरह से फॉलो कर लोगे अच्छी तरह बना पाओगे। तो देखिए जिसने भेजा है उनके लिए तो खास करके है कि वो अच्छी तरह से ध्यान से देखें, ताकि आपको कटिंग तो करना है फरमा, तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो इस तरह से देखिए मैंने टेप लगा दिया सेंटर में, यानी कि सब जगह 3 जगह लगा दिया मैंने। अभी हमारा बैक की कटिंग हो गया है। बाद में इसकी कटिंग करेंगे, पहले फ्रंट की कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले डाट की कटिंग करना है, नीचे वाले डाट का, यानी वेस्ट वाली डाट का। उसके बाद आर्मोल के डाट को कटिंग करेंगे। तो आर्मोल के डाट के नीचे का ही कटिंग करना है, और ऊपर वाले को क्लोज करके शेप लगाना है। तो देखिए इस तरह से रखना है, और बराबर जितना भी आपने डाट का निशान लगाया है उतना चढ़ा के अभी हम आर्मोल का शेप अच्छी तरह से देंगे। तो देखिए यहीं पे शेप को सुधार लेना है आपको। तो शेप सुधारना ज़रूरी है, शेप सुधार लोगे क्रॉस फ्रंट क्रॉस बैक नापने की कोई ज़रूरत नहीं है, परफेक्ट अपने आप आ जाएगा, कुछ भी इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। अभी देखिए यहाँ पे मैंने डाट को मैंने कटिंग करके निकाल दिया। तो 2 पार्ट मैंने कटिंग किया था डबल फोल्ड करके, देखिए इसीलिए 2 पैनल निकला है साइड का। तो अब मैं क्लोज करके आपको दिखा देता हूँ, आपको क्लोज करके दिखाता हूँ। यहाँ पे कटिंग करना है, यानी जो भी हमारा शोल्डर है उसको माइनस कर लेना है थोड़ा सा।
तो मैं किस तरह से टेप लगा के कर लेता हूँ, बाद में आप इसको हटा देना, टेप निकाल के अलग अलग कटिंग करके आप बना लेना, तो प्रिंसेस कट में हो जाएगा। ये टेप मैं इसलिए लगा रहा हूँ ताकि कटिंग बराबर कर सकूँ इसके लिए। तो देखिए मैंने लगाया है, आप चाहो तो सिंगल डाट का भी कर सकते हो इस तरह टेप लगा के, लेकिन सिंगल डाट में वो मज़ा नहीं आता है जो प्रिंसेस कट में आता है। तो एक पैनल मैंने चिपका लिया है यानी कि प्रिंसेस कट का, दूसरा भी इस तरह रख के दिखा रहा हूँ आपको। तो इस तरह रखना है और जिधर का शोल्डर जैसा है वैसा कटिंग करेंगे। तो देखिए उस तरफ का माइनस दिखता है, लेकिन वो बहुत सारा माइनस है, मैं थोड़ा माइनस कर लेता हूँ क्योंकि आधा इंच मैंने माइनस पहले ही किया था, आधा इंच और कर लिया, 1 इंच के करीब मैंने कर लिया। आप चाहो तो और भी कर सकते हो। तो इस तरीके से स्लीवलेस वाला पार्ट है। तो इस तरह आर्मोल भी थोड़ा मैंने नीचे उतार दिया है हल्का सा। तो बैक का भी वैसे ही करेंगे जैसे मैंने इस साइड का किया है, वैसे ही बैक का भी आपको कर लेना है। तो इस तरह मैच कर लेना है, अब मैच करके करना है तो अच्छी तरह से बैठेगा। नेक की कटिंग परफेक्ट है तो नेक के तरफ से मैच करके और जितना फ्रंट में मैंने कटिंग किया है उतना ही बैक से कटिंग करके निकाल देना है, यानी ये बराबर करके मिला देना है इस तरह से। तो देखिए अभी बराबर कटिंग हो गया। तो इस तरह से आपको एक तरफ का कर लेना है, जिधर ये स्लीव नहीं है उधर का पार्ट है। अभी जिधर स्लीव लगा है उसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले फ्रंट के नेक की कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से शेप लगा लेना है आपको, यानी जैसे भी लगाना है मैं बता रहा हूँ। थोड़ा ये ऊपर ख़त्म करेंगे, यानी उतना पार्ट नीचे का जो मैंने छोड़ा है वो हम स्लीव में अटैच करेंगे और बाकी ऊपर अटैच नहीं है। देखिए जैसा भी है वैसा किस तरह कटिंग होगा, मैं नेक का निशान लगा के आपको दिखा रहा हूँ। तो बाकी हम कटिंग करते हैं इस तरह का, तो आर्मोल में उतारते हैं, लेकिन ये आर्मोल में नहीं उतार के थोड़ा ऊपर मैंने ख़त्म किया है ताकि उतना पार्ट हम ज्वाइंट कर लें। थोड़ा और ऊपर आप करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन ये बेहतर है, थोड़ा सा रहेगा दिखाई भी नहीं देगा। तो इस तरीके से जूम करके हम इमेज देख लेना। और यहाँ 2 इंच का एक मैं निशान लगा रहा हूँ, 2 इंच हम स्लीव्स को चढ़ाएंगे शोल्डर के ऊपर। देखिए जिस तरह का दिखता है बिल्कुल एज पे नहीं है, ऊपर की तरफ है। अगर आप ऊपर नहीं लोगे तो स्लीव ये रुकेगा ही नहीं, गिर जाएगा। तो इस तरीके से 2 इंच मैं ऊपर की तरफ चढ़ा रहा हूँ। तो ये स्लीव में ये पार्ट हम वहाँ पे अटैच करेंगे। तो इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो देखिए मैं किस तरह कटिंग कर रहा हूँ, अभी नेक की कटिंग कर रहा हूँ। तो इस तरह से नेक की कटिंग भी कर लेंगे। तो ये नीचे का पार्ट स्लीव में ज्वाइंट होगा और ये स्लीव में हम ज्वाइंट कर देंगे ये पार्ट को, यानी कि स्लीव्स में जब कटिंग करेंगे तो इतना बढ़ा के उसमें कटिंग कर लेंगे। तो स्लीव्स हमारा जो भी लेंथ है उससे एक्स्ट्रा ये रख के कर लेंगे, तो ये हमारे शोल्डर के ऊपर चढ़ के रहेगा तो अच्छी तरह बैठेगा। तो जैसे ये फ्रंट में है वैसे ही बैक में करेंगे। तो देखिए मैं बैक का भी रख के दिखाता हूँ आपको। तो फ्रंट जैसे मैंने कटिंग किया वैसे ही बैक को भी आपको करना है। तो देखिए मैच करके दिखाया बराबर था। अब ये साइड का हमारा कटिंग करना है, यानी जिधर स्लीव लगेगा उधर कटिंग करना है। तो फ्रंट में जितना मैंने किया माइनस, उतना ही माइनस इसमें भी सेम टू सेम कर लेना है। तो इस तरह आप कर लोगे तो परफेक्ट हो जाएगा। तो देखिए रख के मैं कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ, और उसके बाद स्लीव जब कटिंग करूँगा तो आपको बराबर समझ में आ जाएगा कि मैंने ये क्यों कटिंग किया है। यानी उतना स्लीव बढ़ा देंगे, वो जाके शोल्डर के ऊपर अच्छी तरह से पकड़ लेगा और बैक में जाके पकड़ लेगा। तो बैक का कटिंग देखिए किस तरह चेंज हो रहा है। तो इस तरह बैक की कटिंग आपका चेंज करना है। एक तरफ वैसे ही रहेगा जैसा है और दूसरी तरफ उस तरह से चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से जो स्लीव्स का पार्ट है वही दिखाई देगा बैक में, और बैक का गला वहाँ से खुलेगा यानी स्लीव्स के पास से। तो इस तरह से कर लोगे तो बराबर होगा। अभी मैं कटिंग कर लिया, ये पार्ट कटिंग करके हटा देना है, यानी ये नेक का है, यानी नेक है ये, तो नेक की कटिंग मैंने कर लिया। तो इस तरीके से हमारा बैक का कटिंग कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से मैंने बैक की कटिंग कर लिया। ये पार्ट यहाँ का है, रख के फिर से दिखा रहा हूँ आपको। तो नेक का शेप देखिए किस तरह का हुआ है। तो इस तरह से ही करेंगे तो अच्छी तरह बैठेगा। बैक का इमेज मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने अपने दिमाग से जो भी ये किया है, क्योंकि यही तरीका है कटिंग करने का, और इसका बैक शायद आपको मिलेगा तो शायद इसी तरीके का होगा। तो आप चेक कर लेना। अब यहाँ पे प्रिंसेस कट चाहिए तो हटा दो, नहीं चाहिए तो उसी में रहने दो। आप हटा के कटिंग करके बना लेना जब भी आप कपड़े पे जाना। तो अभी हम स्लीव्स की कटिंग करके आपको दिखा देते हैं। तो फोल्ड कर लिया मैंने, जो भी आपका लेंथ होगा वो लेंथ ले लेना स्लीव्स का, क्योंकि आपने मेजरमेंट नहीं दिया है। तो 2 इंच मैंने जो यहाँ पे बढ़ा के कटिंग किया था शोल्डर पार्ट को, यहाँ पे अभी यहाँ पे एक्स्ट्रा पे निशान लगा लेना है। ये हमारा एक्स्ट्रा यहाँ निशान 2 इंच का रहेगा। उसके बाद यहाँ से हम मेजर करेंगे स्लीव्स का। तो जो भी आपका आर्मोल है 16 इंच यानी 16 इंच, तो 16.5 पे इस तरह टर्न करके निशान लगाना है। तो देखिए मैं किस तरह से लगा रहा हूँ, 8.25 इंच पे। तो इस तरह 8.25 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लोगे तो ये बराबर अपनी जगह पे जाके बैठ जाएगा। और ये जहाँ पे जाकर टर्न हुआ है वहीं पे हमारा कैप हाइट है। तो कैप हाइट इसी तरह से निकल जाता है बहुत आसानी से। तो आप लोग को ये समझ में नहीं आता होगा, क्योंकि आपके पास बाइसेप हो तो आप बाइसेप नाप के और इससे ला के ये मिला दो तो ऑटोमेटिक ये मिल जाता है।
तो इस तरह का मैंने शेप दिया सिंपल का, यानी सिंपल जब हम स्लीव्स कटिंग करते हैं तो इस तरह का शेप लगाते हैं। जो भी हम सिंपल स्लीव्स करते हैं, फुल स्लीव हो या हाफ स्लीव हो या जो भी स्लीव हो, तो इस तरह से आपको निशान लगाना है और इस तरह से हल्का सा शेप देना है फुल स्लीव में। तो जो भी लेंथ होगा मैंने मेजर नहीं किया है, आप अपने हिसाब से चेक कर लेना। ठीक है, अभी 2 इंच मैंने ऊपर जो छोड़ा है उसका हम निशान लगाएंगे, क्योंकि वही जाके हमारे शोल्डर पे चढ़ेगा, यानी कि जो भी शोल्डर सीम है उसके ऊपर चढ़ेगा तो अच्छी तरह से वहाँ पे रुकेगा स्लीव। अगर आप नहीं बढ़ाते हो तो ये जो डिज़ाइन देख रहे हो ऐसा नहीं बैठेगा। आप एजिंग पे लगाओगे एज पे तो वो शोल्डर गिर जाएगा ऑटोमेटिक, तो इसलिए आपको बढ़ा लेना है। तो देखिए मैं निशान लगा रहा हूँ किस तरह से। तो पहले हम निशान लगाएंगे, उसके बाद शेप लगा के आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे बढ़ा दिया मैंने 2 इंच, इस तरह से सिंपल सा शेप लगा देना है जैसे मैं लगा रहा हूँ, यानी कि जो भी मैंने कटिंग किया तो इसी तरह का किया था। और जैसे मैंने 2 इंच ऊपर मैंने यहाँ पे आर्मोल में छोड़ा था वहाँ पे ऊपर ही ख़त्म कर दिया मैंने, यानी कि जो भी वहाँ अटैच करना है उतना ऊपर ही ख़त्म कर दिया। इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे मार्किंग पे ही। कपड़े पे आप जाओगे मार्जिन छोड़ते हुए जाना, यानी कि इसमें भी मार्जिन नहीं है तो साइड में ज़्यादा रखना और आर्मोल में उतना ही रखना जो हम पकड़ के स्टिच करते हैं। तो ये हमारा कटिंग हो गया है, अब इसका ताल कटिंग करेंगे। तो यानी फ्रंट में हल्का सा ताल निकालना है, ज़्यादा नहीं निकालना है, क्योंकि ताल ज़्यादा निकालेंगे तो ये ज़्यादा बाहर चला जाएगा। तो हल्का सा निकाल देना है ताकि ये रिंकल ना आए। तो इस तरह से आपको कर लेना है। तो देखिए अभी मैं निशान लगा के आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने कटिंग कर लिया है बराबर एकदम। अब मैं रख के दिखाऊंगा किस तरह किया जाता है। तो सबसे पहले निशान लगा के आपको दिखा देता हूँ कि ये शेप किस तरह का दिख रहा है। और 2 इंच मैंने बढ़ाया है, वो अच्छी तरह से ध्यान से देख लो। इस तरह से निशान कंप्लीट कर लेना है और स्लीव्स को टाइट फिटिंग कटिंग करना है। आप लूज लूज कटिंग करोगे ये शोल्डर भी गिरेगा और ये फिटिंग बराबर नहीं आएगा। ये बॉडी को पकड़ के रखना चाहिए स्लीव, इस तरह से आपको कटिंग करना है। अभी मैं दिखा देता हूँ कि कैसे बैठेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे छोड़ा है 2 इंच के करीब, उतना ही दूर अटैच करना है, बाकी अटैच नहीं होगा। ये अलग अलग पार्ट होगा। स्लीव्स के आर्मोल को अलग फिनिश करना है और उसके गले को अलग फिनिश करना है, और इतने पार्ट को कच्चा रखना है जो मैं अभी नापा हूँ। तो इसको जो है यहाँ पे अटैच कर देना है। तो ये सिर्फ कच्चा होगा, यानी कि उसमें फिट होगा। बाकी ऊपर का फिनिश होगा स्लीव्स का पार्ट, स्लीव्स का आर्मोल और इसका भी जो भी नेक देख रहे हो नेक लाइन, यानी ये दोनों पार्ट को पहले फिनिश कर लेना है, यानी कि पक्का कर लेना है। पट्टी लगाना है या क्रॉस पट्टी लगाना है, जैसे भी फिनिश करना है आपको पहले कर लेना है। और उसके बाद इतना पार्ट ज्वाइन कर दोगे और छोड़ दोगे, अपने आप जाके बैठ जाएगा। तो ये बैक का पार्ट है और ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। तो ये आपको सही समझ में नहीं आता होगा क्योंकि उल्टा है ये, तो इसलिए जो है ये आपको समझ नहीं आता होगा। तो इस तरह का दिखेगा, मैं रख के दिखा रहा हूँ। और दूसरी तरफ भी आप प्रिंसेस कट को यहाँ पे अलग अलग कर लेना, ज्वाइंट कर लेना अलग अलग करके। उसके बाद नेक बना लेना और उसके बाद इस तरह से दोनों को ज्वाइंट कर लेना। और आर्मोल भी इसका पहले ही बनाना है, यानी कि स्लीव्स के आर्मोल का नीचे जो ज्वाइंट करना है उसको छोड़ देना है और यहाँ भी ये ज्वाइंट हो जाएगा। तो इस तरह से बैठ जाएगा। अभी स्लीव्स में क्या करना है कि इस तरह पॉइंट नहीं रखना है, जैसे भी ये पॉइंट दिख रहा है आपको, यानी ऊपर वाले हिस्से में। तो थोड़ा पॉइंट को दबा देंगे हम, वहाँ पे पिंच कर देंगे तो अच्छी तरह से बराबर हो जाएगा। तो मैं इस तरह से रख के आपको दिखा रहा हूँ किस तरह करना है। आप लोग को ये मेरा कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर जरूर करो। तो देखिए रख के दिखा रहा हूँ, तो जितना भी ये हो रहा है उतना आपको पिंच कर लेना इस तरह से। तो अभी मैं फोल्ड करके दिखा देता हूँ आपको। तो इस तरह से आप दबा दोगे, एक डाट की तरह मार दोगे तो अच्छी तरह से जाके शोल्डर को पकड़ लेगा ये। अगर ये देखिए किस तरह मैं फोल्ड कर रहा हूँ, इतना हिस्सा जो है आपको यहाँ पे डाट की तरह लगा लेना है। तो इस तरह से जाके अगर कर लोगे तो ऑटोमेटिक ये चिपक के बैठेगा। देखो किस तरह से मैं दिखा रहा हूँ, इस तरह से पकड़ लेगा शोल्डर में, तो एकदम टाइट अच्छी तरह से बैठेगा। यानी कि इसलिए नीचे सरकने का या शोल्डर से उतरने का चांस ही खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जरूर कर लेना है। तो मैं रख के दिखा देता हूँ कि किस तरह मैंने वो कटिंग किया था, यानी कि फ्रंट और बैक का पार्ट। तो इस तरह से मैंने कटिंग किया था, अभी रखा तो ये बराबर चिपक गया, यानी कि जहाँ चाहिए वहाँ पे अपनी जगह पे आ गया। तो इस तरह फोल्ड कर लोगे, यानी वहाँ एक डाट लगा लोगे तो अच्छी तरह से चिपक के बैठेगा और शोल्डर से उतरेगा नहीं, बिल्कुल अच्छी तरह पकड़ के रखेगा। तो इस तरह से कटिंग करके आप ट्राई करके देख लेना। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, आप इसको फॉलो कर सकते हो। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।